हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। इससे पहले हमने शब्दालंकार पढ़े थे और शब्दालंकारों के बाद आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार में हम पहला अलंकार आज पढ़ेंगे, उपमा अलंकार। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करते रहें। तो दोस्तों, चलिए आज की कक्षा में हम आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, अंग्रेजी व्याकरण, सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान की कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों देखिए, उपमा ये दो शब्दों के योग, दो शब्दों के योग से बना। देखो, उपो प्लस मा, उपो प्लस माँ। अब देखिए, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप या निकट। उप का मतलब क्या होता है? समीप या निकट होता है। समीपता या निकटता से इसका संबंध है। और जो माँ है, इस माँ का अर्थ होता है मापना तोलना। इस माँ का अर्थ क्या होता है? मापना तोलना होता है। तो उप का मतलब निकट या समीपता, माँ का मतलब मापना तोलना। यानी कि जब एक वस्तु के समीप, एक वस्तु के समीप जो दूसरी वस्तु है, ठीक है, यानी एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर, एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समीपता, उनकी समीपता यानी सादृश्यता, दोनों में पाए जाने वाले एक ही साधारण धर्म, एक ही साधारण धर्म या गुण, धर्म को ही हम गुण कहें, ठीक है, साधारण धर्म अथवा गुण के कारण मापी या तोली जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उसे उपमा कहते हैं हम। तो उसे क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। जब एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समीपता, दोनों में पाए जाने वाले एक ही साधारण धर्म या अथवा एक ही समान गुण के कारण मापी या तोली जाती है, उसे उपमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। दोस्तों, जो उपमा होती है, अर्थात जो उपमा है, वो अलंकार, ये उपमा अलंकार जो है सभी अर्थालंकारों का मूल आधार होता है। यानी उपमा जो है सभी अर्थालंकारों का, सभी अर्थालंकारों का क्या होता है? ये मूल आधार होता है, मूल आधार होता है। और जितने भी जो सादृश्य मूलक यानी समानता सूचक अलंकार है, इसी के रूपांतर कहे जाते हैं। नहीं, जितने भी सादृश्य सूचक या सादृश्य या समानता सूचक, ठीक है, सादृश्य मूलक या समानता सूचक जो अलंकार है, वो सारे इसी के रूपांतर कहे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जब एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समीपता, दोनों में पाए जाने वाले एक ही साधारण धर्म अथवा गुण के कारण मापी या तोली जाती है, उसे हम उपमा कहते हैं, ठीक है। अब ये परिभाषा हुई। अब इसमें देखो क्या है, उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में अपन को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर उपमा जो होता है, इसमें एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। तो देखिए, उपमा, उपमान और उपमेय क्या होता है। अब आपको पता है, जो उपमेय है ये
उपमा शब्द में ये प्रत्यय जुड़ने पर बना है। उपमा में ये प्रत्यय जोड़ने पर बनता है, ठीक है। और जिसका अर्थ क्या होता है? उपमा देने योग्य। उपमा देने योग्य ये। और उपमान क्या होता है? जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है वो कहलाता है उपमान, ठीक है। तो देखो उपमेय क्या होता है? उपमेय उपमा प्लस ये प्रत्यय से बना है, जिसका मतलब होता है उपमा देने योग्य। और उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाती है। तो ये एक सामान्य परिभाषा है कि जब एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समीपता दोनों में पाए जाने वाले एक ही साधारण धर्म अथवा गुण के कारण मापी या तोली जाती है तो उसे उपमा कहते हैं। अब इन शब्दों का भी ध्यान रखना। इसमें देखो उपमेय और उपमान, इनका क्या यानी उपमेय जो उपमेय होता है, उपमेय जो है यानी उसकी समानता या उसकी सादृश्यता उपमान के द्वारा बताई जाती है, ठीक है। उपमेय की समानता या सादृश्यता जो है ना वो उपमान के द्वारा बताई जाती है, ठीक है। तो देखिए जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के द्वारा भी समझते देखो। देखो उपमा में क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को एक साथ रखकर उनका जो समान धर्म या समान गुण होता है उसके आधार पर उनको मापा तोला जाता है तो वो उपमा होती है, ठीक है। देखो जैसे हम ये कहें कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए आगे लिख सकते हैं जो सबको सुख देत, जो सबको सुख देत। ये देखिए ये दो एक पंक्ति है, एक देखिए हरिपद कोमल कमल से, जो सबको सुख देत, जो सबको सुख देत। अब देखिए इसमें हरिपद और एक कमल, ठीक है। अब इनको देखिए आप, जो हरिपद हैं यहाँ पर, ये हरि के पद कमल के समान कोमल है। इसका मतलब क्या हुआ? हरि के पद कमल के समान कोमल, जो सबको सुख देते हैं, ठीक है। इसमें जो हरि के पद हैं ये वाले, ये जो हरि पद हैं, हरि के जो पद हैं ये क्या है? ये उपमेय है। ये क्या है? उपमेय। और जो कमल है ये क्या है? उपमान है। ये क्या हो गया? उपमान हो गया, ठीक है। और जो कोमलता है, ये वाली कोमलता, ये कोमलता क्या है? ये इन दोनों का समान धर्म है, यानी साधारण धर्म या समान सूचक, ठीक है। ये क्या है? ये वाला, ये इनका साधारण धर्म हो गया। साधारण धर्म कह लो या समान धर्म कह लो या समान गुण कह लो, देखो। और जिनके कारण ये देखो इसके बाद ये जो से आ रहा है ये क्या है? ये वाचक शब्द है। ये क्या है? ये वाचक शब्द है। ये क्या हो गया? वाचक शब्द। देखो अब दो वस्तु यहाँ पर, एक तो हरि के पद और एक कमल, यानी हरि के पद को किनके समान कोमल बताया है? कमल के समान कोमल बता दिया। तो दो की क्या हो गई? आपस में समानता बता दी, सादृश्यता बता दी। तो जहां पर उपमेय की उपमान द्वारा क्या बताई जाए? सादृश्यता या समानता बताई जाए, ठीक है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय ये है जिसके हम उपमा जिसको दे रहे हैं, ठीक है। किसकी उपमा दे रहे हैं? कमल की उपमा दे रहे हैं, तो उपमान हो गया। और दोनों में समानता क्या हो गई? कोमलता की, अर्थात हरि के पद और कमल दोनों में समानता क्या हुई? कोमलता की। तो ये साधारण धर्म हो गया, समान धर्म है दोनों का, यानी ये भी कोमल ये भी कोमल, ठीक है। और जो ये से आ रहा है इससे पता लग रहा है कि ये समान, अर्थात हरि के जो पद हैं वो कमल के समान कोमल, ठीक है। तो ये वाचक शब्द हो गया। ये क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया, ठीक है। तो ये उपमा की सामान्य परिभाषा और एक सामान्य उदाहरण हुआ, ठीक है।
इसमें अपन को 4 बातें याद रखनी है। देखो, जो उपमा होती है, उपमा के अंग, उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। देखो, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म या समान धर्म। साधारण धर्म, धर्म का मतलब है गुण, ठीक है। और एक होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द। अब देखिए, उपमेय कौन होते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है, यानी जिसको उपमा हम देते हैं, जो उपमा देने के योग्य है। उपमान, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, ठीक है। साधारण धर्म, जो दोनों उपमेय और उपमान का जो जिनमें जो समानता है, वो साधारण धर्म होता है। वाचक शब्द, जिन शब्दों से अपन को ये पता चलता है कि ये दोनों के दोनों समान, ठीक है। देखो, जैसे अब इस पंक्ति में हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, इसमें हरिपद तो क्या हो गया? ये उपमेय हो गया, ठीक है। ये हरिपद क्या हो गया यहाँ पर? उपमेय। और ये जो है उपमान कौन हो गया? उपमान हो गया कमल। साधारण धर्म में दोनों में समानता क्या है? हरिपद और कमल में दोनों में क्या समानता है? दोनों में समानता है कि दोनों कोमल हैं। तो कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म या समान धर्म या गुण हो गया, ठीक है। वाचक शब्द, ये जो से है, ये से क्या हो गया? वाचक शब्द, ठीक है। तो उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते, बहुत महत्वपूर्ण अलंकार पढ़ रहे साथियों। अब देखो, हम बात करते हैं उपमा जो होती है, उपमा के भेदों की। उपमा के भेद, उपमा के भेद। देखिए, उपमा के 2 भेद होते हैं। उपमा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होती है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, और एक होता है लुप्तोपमा। ये 2 भेद हैं, यानी पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। देखो, पूर्णोपमा क्या होती है? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्णोपमा। जैसा कि देखो, पूर्ण प्लस उपमा, यानी जहां पर पूर्ण उपमा होती है, जहां पर पूर्ण उपमा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्णोपमा, ठीक है। ये पूर्णोपमा है, अर्थात जहां पर उपमा के चारों अंग, उपमा के चारों अंग विद्यमान है। चारों अंग क्या होने चाहिए? विद्यमान है। सामान्य सी परिभाषा है, वहां पूर्णोपमा होती है। जहां पर उपमा के चारों अंग विद्यमान हो। कितने अंग? चारों अंग। हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं। और उपमा के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म, और एक होता है वाचक शब्द, ठीक है। तो ये चारों अंग अगर कहीं पर विद्यमान है, तो फिर वो कैसी उपमा कहलाएगी? वो कहलाएगी पूर्णोपमा। कैसी कहलाएगी? वो पूर्णोपमा कहलाएगी, ठीक है। जैसे अपन ये कहें, उदाहरण, मोम सा तन घुल गया। मोम सा तन घुल गया। मोम सा तन घुल गया या घुल चुका, अब दीप सामन जल चुका है। अब दीप सा मन जल चुका है। देखिए, इन पंक्तियों को देखिए आप। मोम सा तन घुल चुका,
अब दीप सामन जल चुका है। अब इनको, इन पंक्तियों को पढ़ने पर देखिए, जब इन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले जो एक तो मोम, एक सा, एक तन, मोम शा तन, ठीक है। अब देखो, और एक घुलना, एक घुलना, ठीक है। इनको देखिए, और इनमें अगर चारों अंग विद्यमान है, कौन कौन से अंग विद्यमान होने चाहिए? एक तो होना चाहिए उपमेय, भाई उपमा के 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म, और एक होता है वाचक शब्द। क्या होता है? वाचक शब्द। ये चारों अंग अगर विद्यमान हैं तब तो समझिए वो पूर्ण उपमा है। वो कैसी है? पूर्ण उपमा। अब देखो, उपमेय कौन है, यानी किसको उपमा दी जा रही है, वो कौन है इसमें? तो इसमें वो कौन है? ये तन, यानी मोम सा तन घुल चुका। कौन घुल चुका है? तन। तो उपमेय क्या हो गया? उपमेय हो गया तन, ठीक है। उपमान यानी किसके समान? उपमान कौन हो गया? मोम, भाई मोम के समान तन घुल चुका, ठीक है। साधारण धर्म, मोम और तन, ये जो लिखा है हमने उपमेय और उपमान, इन दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता है घुल चुकना, घुलना। ये इनका क्या हो गया? ये इनकी समान साधारण धर्म हो गया। और ये जो शब्द है, वाचक शब्द कौन सा है? सा। वाचक शब्द कौन सा हो गया? सा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान है। उपमा के कितने अंग विद्यमान है? चारों। दूसरी पंक्ति देखिए, दोनों पंक्तियों में चारों अंग विद्यमान। देखो दूसरी पंक्ति में क्या है? अब दीप सामन जल चुका है। देखो, दीप, सा, मन और जलना, 4 देखिए। उपमेय कौन है इसमें? उपमेय कौन है? यानी दीप सामन जल चुका है, यानी किसको जला रहे हम? मन को। और किसके समान? दीपक के समान। तो देखो, मन क्या है? मन तो उपमेय हो गया। अब मन किसके समान जला? दीप के समान। तो दीप क्या है? उपमान हो गया। और साधारण धर्म क्या है इनका? दोनों का, जलना। दीप का भी और मन का भी क्या हो गया? जलना। और ये जो है वाचक शब्द कौन सा है? ये जो सा है, ये सा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। सा क्या हो गया? वाचक शब्द, ठीक है। तो बहुत अच्छा उदाहरण जिसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान है, आपको बताया, ठीक है। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। एक छोटी सी पंक्ति आपके समक्ष लिखते हैं हम। देखिए, पहेली सा जीवन, पहेली सा जीवन है व्यस्त, पहेली सा जीवन है व्यस्त। देखो 1 2 3 और ये 4। उपमा के चारों अंग देखिए, चारों अंग विद्यमान होने चाहिए। देखो, पहेली सा जीवन, जीवन जो है उपमेय है। जीवन क्या है? ये उपमेय है। अब जीवन को किसके समान बताया जा रहा है? पहेली सा, यानी पहेली के समान। तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। पहेली क्या हो गई? उपमान हो गया। यानी, और पहेली और जीवन दोनों में समानता क्या है? समानता है व्यस्त। तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म, साधारण धर्म या समान गुण, ठीक है, ये हो गया। और सा क्या है? ये वाचक शब्द है। ये क्या है? ये वाचक शब्द है। ये अपन को बता रहा है इन दोनों की जो समानता है वो इस शब्द से अपन को पता लग रही है, ठीक है। तो ये पूर्ण उपमा के उदाहरण हुए। कौन सी उपमा है ये? पूर्ण उपमा है, ठीक है। तो अभी हमने उपमा का पहला भेद पढ़ा, पूर्ण उपमा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भेद, और दूसरा भेद होता है लुप्तोपमा। दूसरा भेद कौन सा होता है? लुप्तोपमा। अब देखो, जैसा इसका नाम लिखा है, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लुप्त प्लस उपमा, यानी उपमा लुप्त है। उपमा क्या है? यहाँ लुप्त है, ठीक है। देखो, अब लुप्त कैसे है ये ध्यान रखना है अपनों को। यानी जहां उपमा के 4 अंगों में से किसी 1 2 अथवा 3 अंग का जहां लोप हो जाए, ठीक है, जहां पर उपमा के चारों अंगों में से
उपमा के चारों अंगों में से, चारों अंगों में से कोई भी एक, दो या तीन अंग क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, वहां लुप्तोपमा होती है। वहां क्या होती है, वहां लुप्तोपमा होती है। कहाँ होती है लुप्तोपमा, जहां पर उपमा के चारों अंग में से कोई सा भी एक या दो या तीन अंग लुप्त हो जाए ना, वहां पर लुप्त उपमा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अर्थात जहां पर भी या तो कोई एक अंग या दो अंग या तीन अंग लुप्त हो जाए, वहां पर कौन सी होगी, देखो चार अंग है उपमा के, लेकिन चारों में से अगर कोई सा भी एक लुप्त होता है या दो लुप्त हो जाते हैं, तीन लुप्त हो जाते हैं, तो फिर वो कैसी उपमा होती है, वो लुप्त उपमा होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण की बात करें हम, उदाहरण देखिए, जैसे हम ये कहें देखिए, जैसे उदाहरण हम लिखते हैं कुंद इंदु समदेह, कुंद इंदु समदेह, ये हमने लिखा। उमा रमण करुणा अयन, उमा रमन करुणा अयन। देखिए कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। अब इसमें क्या है, देखो उपमा के चार अंग ढूंढो इसमें कि उपमा के चार अंग हैं या नहीं। देखो कुंद इंदु समदेह, कुंद इंद ये उपमान है, ये क्या हो गए, उपमान। कुंद और इंदु के समान देह, ये जो सम है ये वाचक शब्द है, ये क्या है, ये वाचक शब्द है। देह, कुंद इंदु सम देह के समान क्या है, देह। ये देह क्या है, उपमेय, ये क्या है, उपमेय। अब देखिए इसमें एक चीज गायब है, एक लुप्त है, एक अंग, कौन सा, साधारण धर्म। कौन सा, साधारण धर्म, इसमें है ही नहीं। देख लीजिए तीन अंग तो हैं, उपमान है, वाचक शब्द है और उपमेय है, लेकिन साधारण धर्म नहीं है, वो लुप्त है। तो जब कोई एक पद लुप्त हो जाए या दो पद लुप्त हो जाए, तीन पद लुप्त हो जाए, वहां पर लुप्त उपमा होती है। कैसी उपमा होती है, लुप्त उपमा होती है। और उदाहरण देखिए, जैसे नील सरोरुह श्याम, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन। देखिए नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, इसको देखिए। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या हो गया, यानी जो भगवान विष्णु हैं उनके बारे में देखिए, क्षीर सागर से, और नीचे की पंक्ति करहूं सोमम ऊर्धाम, करहूं सो मम ऊर्धाम, करहूं सोमम ऊर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर शयन। देखिए एक दोहा लिखा हमने कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करम समम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ पर क्षीर सागर शयन अर्थात जो विष्णु हैं, क्षीर सागर शयन कौन है, ये विष्णु। ये कौन है, विष्णु है, क्षीर सागर में शयन करने वाला। ठीक है, और नील सरोवर क्या है, उपमान है। ये नील सरोवर ये क्या हो गया, उपमान हो गया। और यहाँ इसके बाद
जो श्याम है, ये श्याम, ये क्या है, ये साधारण धर्म है। ये क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। ठीक है, इसमें वाचक शब्द, इसमें क्या है, वाचक शब्द जो है ना वो गायब है। भाई वाचक शब्द कहाँ है, इसमें देखो, क्षीर सागर शयन कौन है, ये क्षीर सागर शयन करने वाले तो विष्णु है। ठीक है, नील सरोरु, नील सरोरु ये क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, और जो श्याम है, ये श्याम क्या है, ये श्याम हो गया समान धर्म, ये साधारण धर्म। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं है, वाचक शब्द नहीं है, इसमें क्या है, वाचक शब्द नहीं है। तो देखो एक अंग लुप्त हो गया, और जब ये लुप्त हो गया तो यहाँ पर कौन सी उपमा हुई, लुप्त उपमा हो गई। कौन सी उपमा हो गई, लुप्त उपमा हो गई। ठीक है, तो उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, एक पूर्णोपमा और एक लुप्तोपमा। तो अगर कोई सा भी एक भेद या दो भेद या तीन भेद लुप्त हो जाए, तीन अंग, एक अंक या दो अंग या तीन अंग लुप्त हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होते हैं लुप्त उपमा। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार जो था उसके दो भेद पूर्णोपमा और लुप्तोपमा हमने पढ़े। तो देखो साथियों, उपमा अलंकार आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा अलंकार पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम दूसरा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा अलंकार हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। उपमा अलंकार हमने पढ़ा, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रूपक अलंकार। तो देखो रूपक अलंकार क्या होता है, यानी जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित, निषेध रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर उपमेय, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। देखो ये रूप के अर्थात रूप में समान कैसे होते हैं, यानी कि आरोप का अर्थ है दो वस्तुओं को एक ही रूप देना। आरोप का मतलब दो वस्तुओं को एक ही रूप देना, अथवा एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि उन दोनों में कोई भिन्नता ना रहे। भाई दो वस्तुएं मान लो, एक पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, वो उपमा रूपक अलंकार होता है। दूसरा में ये कहें कि दो वस्तुओं को इस प्रकार रखा जाए कि उनके रूप में कोई भिन्नता ना रहे। जैसे यदि कोई ये कहे कि भाई मुख चंद्र है, उदाहरण कहे जैसे अपन मुख चंद्र है। अब देखिए मुख चंद्र है, इस कथन में मुख में चंद्र का आरोप किया गया है। जो मुख है इस पर किसका आरोप किया गया है, चंद्र का आरोप किया है। हालांकि मुख अलग होता है, चंद्रमा अलग होता है, लेकिन मुख पर चंद्र का आरोप कर दिया। मुख पर किसका आरोप कर दिया, चंद्र का आरोप कर दिया। और निषेध रहित यानी इतना आरोप कर दोनों में समान, दोनों का रूप एक जैसा बता दिया। दोनों का रूप क्या बता दिया, एक जैसा, अर्थात दोनों में कोई भेद न मानकर दोनों को एक रूप मान लिया। दोनों को क्या मान लिया, एक रूप मान लिया। इस प्रकार आरोप अगर कहीं पर करते हैं, यानी उपमेय में उपमान का निषेध। देखो ये तो है उपमेय, ये है उपमान। मुख तो क्या है, उपमेय, और ये चंद्र क्या है, ये उपमान है। अब देखो मुख पर यानी उपमेय पर किसका आरोप कर दिया, उपमान का आरोप कर दिया। तो ऐसा कहीं आरोप किया जाता है या दो वस्तुओं को इस प्रकार दिखाते हैं कि उनका रूप एक जैसा, दोनों को एक रूप दिखाते हैं, यानी उनके रूप में कोई भिन्नता नहीं रहती है, तो फिर उसको कहते हैं हम क्या, रूपक अलंकार कहते हैं। और अगर ये जो भेद है ना ये मिटा दिया जाए तो वहां रूपक ना होकर उपमा अलंकार हो जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों का जो भेद है ना वो मिटाई दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा वो तो इस प्रकार जहां पर एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का निषेध रहित आरोप किया जाता है, या दो वस्तुओं के को इस प्रकार दिखाया जाता है कि उनके रूप में कोई भिन्नता ना रहे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है।
ठीक है। रूपक की जो परिभाषा, निषेध रहित विशेषण का प्रयोग इसीलिए किया गया है ताकि निषेध रहित अर्थात दोनों का रूप एक जैसा दिखाई दे, ठीक है ना। ये अपन को जानना बहुत जरूरी था। तो रूपक अलंकार, ये अपन ने एक पंक्ति लिखी छोटी सी, इसमें रूपक अलंकार है। मुख चंद्र है अर्थात मुख यानी उपमान और चंद्र यानी उपमेय, ये तो उपमेय और ये उपमान। अब उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया, यानी मुख चंद्रमा रूपी मुख, क्या हो गया, चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा रूपी मुख। अब देखिए चंद्रमा रूपी मुख यानी मुख को किसका रूप दे दिया, चंद्रमा का रूप, इस मुख को चंद्रमा का रूप दे दिया, यानी उपमेय को उपमान का रूप दे देना भी रूपक अलंकार कहलाता है। जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए या उपमेय और उपमान किस प्रकार दिखाया जाए कि दोनों में कोई दोनों के रूप में कोई भिन्नता ही ना दिखे, वहां पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहां पर होता है रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, जो रूपक है उसके कुछ भेद माने गए हैं, यानी रूपक अलंकार जो है ना, उस रूपक अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, यानी रूपक के भेद। जो रूपक है, रूपक के 3 भेद माने गए। रूपक के कितने भेद, 3 भेद। नंबर 1 होता है निरंग रूपक, निरंग रूपक। एक होता है शांग रूपक, सांग रूपक, और तीसरा होता है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक, ये रूपक के 3 भेद माने जाते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक, ठीक है। तो सांग रूपक कौन सा होता है, निरंग रूपक कौन सा होता है, परंपरित रूपक कौन सा होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निरंग रूपक। कौन सा पढ़ेंगे, निरंग रूपक। रूपक की परिभाषा आपको याद हो गई होगी, जहां पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अर्थात उस दो वस्तुओं में दो वस्तुओं का रूप एक जैसा दिखाया जाए, उनमें कोई भिन्नता ही ना दिखे, तो उनके रूप में भिन्नता ना दिखे, तो वहां पर कौन सा होता है, वहां पर होता है रूपक अलंकार, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रूपक के भेदों की। तो रूपक का जो पहला भेद है निरंग रूपक, वो देख लेते हैं। देखो, निरंग रूपक कौन सा होता है, निरंग रूपक। देखिए, निरंग रूपक क्या होता है, जहां अंगों अथवा अवयवों सहित उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहां तो सांग होता है। देखो, नी इसके आगे हमने लगाया नी, आप इस बात को समझिए। मैंने अभी एक छोटी सी परिभाषा बोलने की कोशिश की, सहित और रहित, ठीक है। देखो, निरंग, अब निरंग कौन सा होगा ये समझिए पहले कि निरंग कौन सा है। निरअंग अर्थात नि अंग, अंग से रहित, अंग से रहित अर्थात जहां अंगों का आरोप किए बिना, जहां अंगों का आरोप किए बिना, जहां पर अंगों का आरोप किए बिना केवल एक ही उपमेय में, केवल एक ही उपमेय में उसी के अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए, उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूप अब उपमान का आरोप किया जाए, उपमान का आरोप किया जाए, वहां निरंग रूपक होता है, वहां निरंग रूपक होता है। वहां पर कौन सा होता है, निरंग रूपक। देखिए, समझिए परिभाषा को, जहां अंगों का आरोप किए बिना,
यानी बिना अंगों के ही केवल एक ही उपमेय में उसी के अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है निरंग रूपक। देखो निरंग का मतलब क्या है, निरअंग या निरअवयव, ऐसा कह सकता हूं मैं इसको, निरअवयव ऐसा भी कह सकते हैं, यानी अवयवों के बिना ही, अंग या अवयवों के बिना ही, जहां पर एक ही उपमेय में उसके अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए वहां निरंग रूपक होता है। देखो जैसे हम ये कहें उदाहरण के लिए, अवधेश के बालक चार सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे, तुलसी मन मंदिर में विहरे। अब देखिए, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, इसमें देखिए इस उदाहरण में जो मन मंदिर, ये देखिए ये मन मंदिर जो लिख रहा है, मन मंदिर, इसको देखिए मन मंदिर जो है इसमें मन उपमेय पर, मन क्या है, उपमेय, ये मन जो उपमेय है इस मन उपमेय पर मंदिर उपमान का, ये जो मंदिर उपमान है इसका क्या किया गया है, आरोप किया गया है। ठीक है, जो अंग रहित है, जो क्या है, अंग रहित है, यानी इस पर इसका आरोप है, मन पर, मन तो उपमेय है, मंदिर क्या है, उपमान है, यानी बिना अंगों के क्या किया गया, इस पर आरोप किया गया है। जैसे और समझे, देखो चरण कमल बंदव हरि राई, चरण कमल बंदव हरि राई। अब इसमें देखिए, या फिर चरण कमल मृदुमंज तिहारे, अब जो चरण कमल यहाँ पर, ये जो चरण कमल लिख रहा है, ये चरण कमल जो लिख रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर जो चरण है ये तो उपमेय है, ये जो चरण है ये तो क्या हो गया, यहाँ पर चरण क्या है, उपमेय है, और जो कमल है ये क्या हो गया, ये हो गया उपमान। ठीक है, तो अब इसमें चरण उपमेय में कमल उपमान का निरंग आरोप होने के कारण ये जो पंक्ति है ना, ये कैसी हुई, ये निरंग रूपक का उदाहरण हुई। किसका उदाहरण हुई, ये निरंग रूपक का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जहां पर बिना अंगों के ही, अर्थात अंगों का आरोप किए बिना ही केवल एक ही उपमेय में उसी के अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए वहां पर क्या होता है, निरंग रूपक होता है। देखो मन मंदिर, मंदिर रूपी मन, इसका मतलब क्या है, मंदिर रूपी मन, यानी मंदिर जो मन है उसको मंदिर का रूप दे दिया। ठीक है, और जहां रूप देते हैं ना फिर वो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ऐसे ही चरण कमल, कमल रूपी चरण, तो कम चरणों को कमल का रूप दे दिया। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा हो गया, रूपक अलंकार हो गया, लेकिन ये बिना अंगों का आरोप किए ही, अंगों का आरोप नहीं है इसमें। ठीक है, यानी एक उपमेय पर दूसरे एक उपमान का, उसके अनुरूप उपमान का आरोप कर दिया जाए वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। अब देखिए दूसरा भेद पढ़ेंगे अब हम रूपक का, और दूसरा भेद अपन पढ़ेंगे सांग रूपक। देखिए रूपक अलंकार का दूसरा भेद सांग रूपक हम पढ़ेंगे। अब देखो सांग यानी शय प्लस अंग होता है सांग, अर्थात सावयव, अवयव सहित, सावयव यानी अवयव सहित भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो सांग रूपक यानी अंग सहित, जहां अंगों अथवा, जहां अंगों अथवा अवयवों, जहां अंगों अथवा अवयवों सहित उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय में उपमान का
आरोप किया जाए, आरोप किया जाए, वहां सांरूपक अलंकार होता है। देखो, जहां अंगों अथवा अवयवों सहित उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहां सांरूपक अलंकार होता है, यानी अंग सहित होना चाहिए। उपमेय में उपमान का आरोप कैसा होना चाहिए? अंग सहित होना चाहिए। अब अंग सहित कैसे होगा? जैसे हम ये कहें, देखो, सखी नील नभशर में उतरा, नील नभशर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, यह हंस आहा तरता तरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, निकला जिनको चरता चरता। अब देखिए, उदाहरण समझिए। सखी नील नभस्सर में उतरा, ये हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। सूर्योदय का वर्णन है, जैसे सूर्योदय होता है उस समय का वर्णन इन पंक्तियों में है। तो देखो, इसमें क्या है, जो नभ, यानी ये नभ है, ये तो क्या है, उपमेय। ये क्या हो गया? देखो, इधर मैं आपको लिख देता हूं, उपमेय और उपमान लिख देते हैं अपन। देखो, उपमेय और उपमान। देखो, नभसर अर्थात नभ क्या है? आकाश। क्या हो गया यहाँ पर? ये तो उपमेय हो गया। क्या हो गया? उपमेय हो गया। एक इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम? सूर्य की। किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य की। ये भी क्या हो गया? उपमेय हो गया। ठीक है। और तारक यानी तारे, ये भी क्या हो गए? उपमेय हो गए। अब उपमान देखो इनका, जो आकाश है यानी आकाश रूपी सरोवर, आकाश रूपी सरोवर, आकाश रूपी क्या? सरोवर। ये देखिए सरोवर। एक सूर्य रूपी हंस, सूर्य रूपी क्या? हंस, या हंस रूपी सूर्य। देखिए, और मौक्तिक यानी मोती, मौक्तिक यानी मोती, मोती रूपी क्या है? तारे। तो देखो, अंग से देखो कि नील नभशर में, अब देखो नभ की भी यहां पर बता दे, देखो ये अंग बता दिया, उसकी भी नीला बता दिया। ठीक है। यह हंस आहा चरता तरता, अब तारक मुक्तिक, तारे मुक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, यानी कि अंग सहित सावयव उदाहरण यहां पर आरोप किया गया है। कैसा आरोप किया है? सावयव यानी अंग सहित, अवयव, अंगों सहित आरोप किया गया। किस पर? किसका? उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है। और वो भी कैसा किया गया है? सावयव, अंग सहित किया गया है। जब अंगों सहित अर्थात अवयवों सहित उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है सांग रूपक अलंकार। कौन सा होता है वहां पर? सांग रूपक अलंकार। और देखिए एक उदाहरण, सरल सा उदाहरण देखिए आप। बीती विभावरी जागरी, ये उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। देखो, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट ऊषा नागरी।
तारा घट उषा नागरी। देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसमें देखिए सांग रूपक किस प्रकार, देखो जो नागरी है, ये क्या है, नागरी, उषा नागरी, यानी कि जो उषा है उसको किसका रूप दे दिया, नारी का रूप, किसका रूप दे दिया, नारी का रूप दे दिया। ठीक है, तो यहां पर जो नागरी है ये तो क्या हो गई, उपमेय, ये क्या हो गई, उपमेय। ठीक है, और ये जो है उषा रूपक, ये क्या है, उषा रूपक, ये क्या हो गया इसका, उपमान, अर्थात ये हो गया इसका उपमान, यानी नागरी पर उषा का अर्थ क्या कर दिया, या उषा पर, तो नागरी पर उषा का क्या कर दिया, आरोप कर दिया। ठीक है, ऐसे ही और देखिए, जो एक ये पनघट है, ये क्या है, पनघट। अब पनघट क्या है, उपमेय, पनघट क्या है, उपमेय, और पनघट का उपमान बता दिया किसको, अंबर को, क्या बता दिया, अंबर को उपमान बता दिया है। ठीक है, यानी कि इसकी उपमा इससे दे दी, अर्थात इस पर इसका आरोप कर दिया, पनघट पर अंबर का आरोप कर दिया, पनघट पर क्या कर दिया, अंबर का आरोप कर दिया। ठीक है, यानी अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी पनघट। ऐसे ही यहां देखिए तारा घट, क्या है ये, तारा घट। अब इसमें जो घट है यानी घड़ा जो है, क्या है ये, घड़ा, ये क्या है, उपमान, उपमेय, ये तो क्या हो गया, उपमेय, और इस पर उसने आरोप कर दिया कवि ने तारा का, तो तारा क्या हो गया, तारा हो गए उपमान, तारा क्या हो गए, उपमान। अब देखिए, जो उपमेय है उस पर उपमान का अंग सहित क्या कर दिया, आरोप कर दिया, क्या कर दिया, आरोप। देखो, अंबर पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखो, अंबर उपमान है किसका, पनघट का उपमान बना दिया। ठीक है, तारा घट में तारा उपमान बना दिया किसका, घट का। ठीक है, उषा नागरी, और उषा को उपमान बना दिया नागरी का, उषा को किसका उपमान बना दिया, नागरी को, नागरी का उपमान बना, यानी अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट, यानी तारा रूपी जो घड़े हैं उनको जो उषा है, उषा रूपी जो नागरी है वो डुबो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, सांग रूपक, क्योंकि अंग सहित है, क्योंकि क्या है ये, अंग सहित है। और जहां पर अंग सहित आरोप किया जाए, अर्थात तो जब अंग सहित उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है सांग रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है वहां पर, सांग रूपक अलंकार होता है। तो ये दूसरा भेद हुआ रूपक अलंकार का, सांग रूपक अलंकार। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार का तीसरा भेद। तो देखो, रूपक अलंकार का तीसरा भेद कौन, परंपरित रूपक। क्या हो गया, परंपरित रूपक। अब परंपरित रूपक कौन सा होता है, जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, दूसरे आरोप का कारण हो, अथवा एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो, अथवा एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो, वहां क्या होता है, परंपरित रूपक, वहां परंपरित रूपक होता है। देखिए, जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, या तो यह हो, अथवा एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो, वहां होता है परंपरित रूपक। वहां कैसा होता है, परंपरित रूपक होता है। जो परंपरित रूपक का मूल आधार क्या होता है, परंपरा। ये परंपरित नाम है जैसे इसका, तो इसका मूल आधार क्या है,
परंपरा अथवा एक क्रमागत श्रृंखला होती है। एक क्रमागत क्या होती है? श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है, यदि एक आरोप को हटा दिया जाए तो दूसरा जो आरोप होता है ना वो भी निरर्थक हो जाता है। एक आरोप को हटा दें तो दूसरा आरोप भी क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। तो देखो, जैसे उदाहरण लिखा हमने, मोहो महाघन पटल प्रभंजन, मोहो महाघन पटल प्रभंजन। संशय विपिन संशय विपिन अनल सुररंजन, अनल सुररंजन। अब देखिए चौपाई लिखी हमने, मोहो महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुररंजन। इसमें देखिए जो पहली पंक्ति में महामोह लिखा है, पहली पंक्ति जो अपन ने महामोह, ठीक है, ये वाला जो लिखा मोह महा या महामोह जो लिखा है ना, को घन पटल तथा राम को प्रभंजन कहा। इसमें राम की बात हो रही है, इसमें मोह महा को घन पटल, इसको तो क्या कह दिया? घन पटल, यानी इसको घन पटल कह दिया। और राम को प्रभंजन, राम को क्या कह दिया यहाँ पर? प्रभंजन कहा। राम को क्या कहा? प्रभंजन कहा। तो उपमेय में उपमान के ये जो आरोप है, उपमेय में उपमान के जो ऊपर आरोप लगाए गए हैं ना, ये क्या है? ये आरोप कार्य कारण संबंध की परंपरा से जुड़े हुए हैं। यानी कार्य कारण की, कार्य कारण की जो परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? कार्य कारण की परंपरा से जुड़े हुए हैं। जिसका अभिप्राय है कि महामोह रूपी घनपटल का, महामोह रूपी घनपटल का, देखो महामोह रूपी घनपटल। अब देखिए महामोह रूपी घनपटल, रूपक अलंकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन कैसा है? परंपरित है, परंपरित है। अर्थात महामोह रूपी घनपटल का विध्वंस करने के लिए राम नाम रूपी प्रचंड वायु, जो प्रभंजन यानी वायु है ना, वो सक्षम है। तो महामोह रूपी घनपटल का विध्वंस करने के लिए जो क्या है? राम नाम रूपी प्रचंड वायु, राम नाम रूपी प्रचंड जो वायु है ना, वो क्या है? सक्षम है। ये कार्य कारण की एक श्रृंखला है, कार्य कारण की क्या है? एक श्रृंखला है, क्योंकि इसमें एक जो आरोप है वो दूसरे आरोप पर टिका हुआ है, एक आरोप दूसरे आरोप पर टिका हुआ है। जैसे हम कहें कि दूसरी पंक्ति में जो संशय उपमेय पर विपिन उपमान का आरोप है, देखो ये संशय विपिन, संशय जो उपमेय है इस पर विपिन उपमान का क्या है? आरोप है। और ये आगे बढ़ जाता, देखो उसके नाश के लिए राम नाम रूपी अनल, राम नाम रूपी क्या? अनल। देखो रूपी बोल रहा हूं मैं, रूपी का मतलब रूपक अलंकार होता है, रूपी बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए कवि ने इस परंपरित रूपक की योजना की, यानी एक ही राम में प्रभंजन तथा अनल का आरोप किए जाने के कारण इसे अपन क्या कहेंगे? परंपरित रूपक कहेंगे। एक कारण दूसरे कारण का क्या है? कारण है। अर्थात तो यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। अर्थात तो एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो रही है यहाँ पर। तो जहाँ पर एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की क्या होती है? पुष्टि होती है, वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? परंपरित रूपक कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, जहाँ एक आरोप जो है वो दूसरे आरोप का क्या हो जाए? कारण। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे हम ये कहें कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनहारी। हमने कहा राम कथा सुंदर करतारी, रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनहारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। अब देखिए इसमें
जो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन, संशय रूपी विहंग को उड़ाने वाली है कौन? राम कथा। कौन? राम कथा जो है ना, वो इसमें जो संशय में विहंग का आरोप और राम कथा में करतारी का आरोप, यानी जो राम कथा है उस पर किसका आरोप कर दिया? करतारी का। ठीक है, जो राम कथा रूपी करतारी है उस राम कथा इस पर आरोप करतारी। ठीक है, और संशय विहंग, जो संशय है उस पर विहंग का आरोप। तो इस प्रकार से ये परंपरित रूपक हुआ और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात एक आरोप को आप हटा दीजिए, जैसे राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा पर सुंदर वो जो करतारी उसका आरोप कर दिया, लेकिन अब वो उसका आगे तो बताओ, उसको जोड़ो आगे, वो जुड़ेगा आगे। संशय विहंग उड़ावन हारी, वो संशय रूपी विहंग को उड़ाने वाली है, यानी राम कथा रूपी जो सुंदर करतारी है वो संशय रूपी विहंग को उड़ाने वाली है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? परंपरित रूपक, जहाँ पर एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की क्या हो? पुष्टि हो। जैसे और उधर जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये भी क्या है? ये भी परंपरित रूपक की है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूपक का तीसरा भेद परंपरित रूपक। तो साथियों, आज की कक्षा में हमने दो अलंकार पढ़े, दोनों अर्थ अलंकार पढ़े। एक पढ़ा हमने उपमा अलंकार, दूसरा पढ़ा रूपक अलंकार। तो साथियों, आपको ये समझ आया होगा। आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं और वीडियो को आप अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएं। तो साथियों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए अलंकार के साथ नई क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।